लोकल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू जाति मान या स्थानीय मान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके माध्यम से हम गणित को बहुत बेसिक से सीख पाएंगे। गणित के बेसिक क्वेश्चन को यदि हम समझ जाएंगे तो एडवांस क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। लोकल वैल्यू या जाति मान क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। किसी संख्या का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है, चाहे संख्या किसी भी स्थान पर क्यों न हो। अर्थात प्रत्येक संख्या का उसका स्वयं का मान ही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 85,46,279 में 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है 8 हो जाएगा। 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। और उसी प्रकार 9 का जातीय मान भी क्या होगा, 9 ही होगा। तो मेरे ख्याल से जातीय मान समझ गए होंगे। उसका स्वयं का वैल्यू क्या कहलाता है, उसका जातीय मान कहलाता है। अब देखते हैं स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। किसी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान के आधार पर तय होता है। अर्थात संख्या जो है जिस स्थान पर रहेगा वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे इकाई का स्थानीय मान क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, दी गई संख्या में 1 का गुणा कर देते हैं, 1 मतलब इकाई। दहाई का स्थानीय मान क्या होता है, दी गई संख्या में 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दहाई का स्थानीय मान क्या होता है, 10 होता है। उसी प्रकार सैकड़े के स्थान का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे दी गई संख्या में। 1000 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दी गई संख्या जो रहेगा उसमें 1000 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार अन्य संख्याओं का भी स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 10,000 का स्थानीय मान क्या होगा, दी गई संख्या इंटू 10,000 का गुणा कर देंगे। लाख का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दी गई संख्या में 1 लाख का गुणा कर देंगे। अर्थात जो संख्या जिस स्थान पर रहेगा हम उतने का क्या कर देते जाते हैं, गुणा करते जाते हैं, तो वह उसका स्थानीय मान निकल जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, 46,21,897 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करो। इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, चूंकि 7 इकाई में है तो हम किसका गुणा कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे, तो 7 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरीके से 9 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 9 क्या है, दहाई के स्थान में। अर्थात 9 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो क्या लगा देंगे, 1 जीरो लगा देंगे, सीधा सी बात है, या 10 का गुणा कर देंगे। 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 8 के बाद क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, तो हम इसमें 1000 का गुणा कर देंगे या 3 जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो हम यहाँ पर 2 में क्या कर देंगे, 4 जीरो लगा देंगे, या 10,000 का गुणा कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 20,000। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 के बाद जितनी संख्या उतना जीरो लगा देंगे, अर्थात 1 लाख का गुणा कर देंगे या 5 शून्य लगा देंगे, ये 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट ये 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो या तो हम यहाँ पर 10 लाख का गुणा कर देंगे या 4 के बाद हम 6 शून्य लगा देंगे, तो ये 4 का स्थानीय मान आ जाएगा 40 लाख। तो इस तरीके से उस संख्या का स्थानीय मान याद करने के लिए उस संख्या दी गई संख्या के बाद जितनी अन्य संख्या है उतना हम क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, तो उस पर्टिकुलर संख्या का स्थानीय मान हमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान से कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 19,83,584 में 8 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो।
इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव टाइप के दोनों प्रकार के क्वेश्चन में इसको दिया जा सकता है। तो हम यहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप का देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव तो आसानी से बन जाएगा। यहां पर देखते हैं 8 कौन से स्थान में है। 8 पहले 8 कहां पर है, यहां पर। तो 8 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, अर्थात 8 के बाद हम 4 शून्य लगा देंगे या 10,000 का गुणा कर देंगे, अर्थात 80,000 क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा 8 कहां पर है, ये दूसरे स्थान पर है, बट यहां पर क्या पूछा गया है, उसका जाति मान पूछा गया है। हमको ध्यान रखना है स्थानीय मान पूछा गया या जाति मान, गड़बड़ी यहां पर होता है। हम स्थानीय मान इसका ज्ञात किया तो स्थानीय मान दूसरे 8 का भी ज्ञात करके हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यहीं पर गलती हो जाता है। यहां पर क्या पूछा गया है, हमें जाति मान पूछा गया है, तो स्वाभाविक है 8 कोई भी स्थान पर रहे उसका जाति मान क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। तो इस तरीके से 80,000 में से 8 कम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 79,992 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 87,34,271 में दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। यहां पर ध्यान देना, दोनों का स्थानीय मान पूछा है, तो हमको दोनों का स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं, यहां पर जाति मान नहीं पूछा गया है। तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, प्रश्न समझ गए तो आंसर आसान हो जाता है। तो यहां पर पहले 7 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, पहले 7 के बाद कितनी संख्या है देख लेते हैं। ये 7 है, इसके बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो 7 के बाद हम कितना शून्य लगा देंगे, 5 शून्य लगा देंगे या 1 लाख का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 लाख। उसी तरीके से दूसरे 7 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो दूसरे 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, 1 शून्य लगा देंगे या 10 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार दूसरे 7 का स्थानीय मान क्या आता है, 70 आता है। दोनों का हमको क्या ज्ञात करना है, यहां पर अंतर ज्ञात करना है, तो घटा देंगे हम। घटाने पर ये कितना होता है, 0, यहां पर घटा देंगे, 0 का क्या हो जाएगा, 0, 10 में से 7 गया तो 3, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 9, 7 में से गया तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से कितना आ जाएगा, 6,99,930 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही टाइप के जो है जाति मान और स्थानीय मान से क्वेश्चन आते हैं, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। एक प्रश्न हम आपको और दे देते हैं, ये आपके अभ्यास के लिए प्रश्न है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका हल करके जो है इसका आंसर कमेंट्स करें। हम मैथ्स को बेसिक से समझने वाले हैं, ये सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे अभी कृषि विभाग का पोस्ट आया है छत्तीसगढ़ में और वन विभाग का पोस्ट आया है, उसके लिए भी यह जो है बहुत जरूरी है। तो हम एक एक करके जो है मैथ्स को शुरू से देखेंगे। और यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको अपडेट वीडियो देखना है तो बेल आइकन को क्लिक कर दें। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर उसका लिंक दिया गया है, आप लिंक को क्लिक करके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।